बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। उनके हर्षोल्लास के साथ आज जयंती मनाई जा रही है। उसी के चलते आज हम बता दें कि यहाँ पर मौजूद है विदुड़ू जी, सुरेंद्र विदुड़ी जी, जो काफ़ी चर्चित चेहरा है समाज सेवा के मामले में, युवाओं के मामले में, महिलाओं के मामले में, चाहे कंबल बांटने के मामले में, तमाम तरह की जो सामाजिक गतिविधियाँ हैं उसमें आगे रहते हैं, बढ़ चढ़ कर सामाजिक जो अहम योगदान है वो देते आ रहे हैं। उसी के चलते आज ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती में बतौर मुख्य अतिथि अपने गाँव में ही आए हैं और उन्होंने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाई है। और उनकी जो जीवनी है, उनकी जो जीवन की किस प्रकार से संघर्ष के साथ उन्होंने उस दौर में भी अपनी एक संविधान, भारतीय संविधान निर्माता के तौर पर उन्हें माना जाता है और भारत का संविधान उन्होंने रचा और सभी को समान जो है वो समान जो है समानता दिलाई। महिलाएं हो चाहे निचले तबके के लोग हैं, सभी को उन्होंने जीने का समान श्रेणी में उन्हीं के द्वारा मिला है। आइए उनसे बात करते हैं। आइए आज माल्यार्पण कर उनकी जीवनी पर विचार डालिए बाबा साहेब की। उन्होंने किस प्रकार संघर्ष से अपने यहाँ पर भारतीय संविधान के निर्माता बने, भारत रत्न बने। विदुड़ी जी क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने गाँव वासियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे उन्होंने सम्मानित किया और यहाँ इतना सम्मान दिया। दूसरा, बाबा साहब अम्बेडकर की आज 132वीं जयंती है, तो सारे देश में ही जगह जगह के पर ये हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। एक फेस्टिवल की तरह ये जन्मदिन उनका मनाया जा रहा है, जो बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि उन्होंने एक विषम परिस्थिति होते हुए इतना शिक्षा प्राप्त करी, देश विदेश में हमारे देश का नाम रोशन किया। तो ये सभी एक समाज की जो बुराइयां थी, जिसमें एक दलित को एक नीचा देखा जाता था या उनको एक सम्मान नहीं मिलता था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत आंदोलन किए इस चीज़ के लिए कि ये चीज़ें, समाज की बुराइयां ख़त्म होनी चाहिए। और आज इस चीज़ का फ़र्क भी हम देख रहे हैं। हमारे जो बीजेपी सरकार है, आज की सरकार में हमारे इस अभी जो रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति जी है, वो एक दलित समाज से आते थे और इतने महत्वपूर्ण पद पे बीजेपी सरकार ने उनको बिठाया था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही है और ये होनी भी चाहिए। अभी जो फिलहाल की द्रौपदी मुर्मू जी है, वो भी एक आदिवासी समाज से आती है, जो एक पिछड़ा वर्ग माना जाता है, लेकिन सर्वोपरि उनको बिठा रखा है। तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय मैं अपनी बीजेपी सरकार को भी देता हूँ कि वो समान अधिकार, समान विकास, समान विश्वास की बात करते हैं। सभी का साथ सबका विकास जो हमारा नारा है, तो उसी कड़ी के तहत मैं भी ये चाहूँगा कि आने वाला जो हमारा युवा समाज है वो शिक्षित हो और इन बुराइयों से दूर रहे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे पहले कई प्रथा ऐसी थी जो राजा राम मोहन राय ने ख़त्म की थी कि सती प्रथा थी, मतलब बंदा कोई चला गया तो उसकी वाइफ को मार दिया जाता था अननेसेसरी। ये रूढ़िवादी सोच थी पहले पुराने लोगों में। तो मैं चाहता हूँ कि वो अब कम से कम, ज़्यादा नहीं लेकिन 50-60% ख़त्म हो चुकी है। हमारे समाज में सभी युवा साथी है, चाहे वो किसी भी समाज से हो, हमारा उनके साथ रिलेशन है, मान सम्मान है, उठना बैठना है। तो मैं चाहूँगा इसी तरह हमारा जो युवा समाज है वो सभी भाइयों को एक साथ लेके चले और किसी भी चीज़ का फ़र्क ना समझे कि कोई नीचा है या ऊंचा है, सब समान है। भगवान ने सबको भेजा है, कोई यहाँ से नहीं बना, कोई कि यहाँ आके बन गया जी, ये वो हो गया। तो ये रूढ़िवादी सोच है। तो मेरा, अगर मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला राजनीति में, तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा काम करूँगा, आंदोलन भी करूँगा इस चीज़ के लिए, जैसे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। वो ज़रूरी नहीं है एक कम्युनिटी के लिए काम किया उन्होंने, सर्वजन हिताय के लिए उनकी नारा था। सभी क्षेत्रों में, सभी जातियों के लिए, सभी, चाहे कोई ऊंची जाति है, बड़ी जाति है, उन्होंने सभी को सम्मान दिलाने का काम किया देश विदेश में। मैं उनका दिल से नमन करता हूँ आज उनकी जयंती पे। धन्यवाद। लगातार सामाजिक कार्यों में आगे भी रहते हैं, गांव से उठ कर गए हैं, बिल्कुल धरातल पर काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि अभी भी जो विशेष तौर पर सोच बदलने की आवश्यकता है, वो किस केंद्र पर काम करने की जरूरत है? देखिए, जिस तरह की सोच अभी भी है हमारे समाज में, कहीं ना कहीं इसके लिए हमें कुछ नुक्कड़ सभाएं, कुछ मोहल्ला सभाएं, कुछ चाय पे चर्चा, ये हमें बीच बीच में प्रोग्राम करने पड़ेंगे और आपके सोशल मीडिया के न्यूज़ के द्वारा लोगों तक पहुंचाने पड़ेंगे, ताकि एक युवा समाज में एक बदलाव आए, एक ठहराव आए। इन चीज़ों को ज़्यादा तूल ना दिया जाए कि ये हो गया, वो हो गया। तो इन चीज़ों को कहीं, इनसे उठ के हमें चलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और अपने समाज को शिक्षित करना पड़ेगा। सबसे बड़ा जो मंत्र है वो शिक्षा है। अगर हमारा समाज शिक्षित होगा तो वो जागृत होगा, तो वो इन चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ जाएगा। जहाँ अनपढ़ समाज होगा वो इन चीज़ों पे जोर देगा, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं होगा, ना उनके पास कोई इतिहास है,
वो जैसे अपने बड़े बूढ़े से सुनेंगे ऐसा ही आगे को ट्रीट करेंगे। लेकिन जो शिक्षा जगत में लोग पहुंच चुके हैं, हमारे दलित समाज से भी लोग बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ख़त्म करने का काम करेंगे। और हमारे जैसे लोग जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं, तो हम भी इस पर बिल्कुल फोकस करके काम करेंगे कि ये चीज़ें आने वाले टाइम में बिल्कुल सिमिलर हो जाए और सभी को बराबर सम्मान मिले कहीं भी, और सभी का समाज के एक समाज संगठन में सभी का एक योगदान रहे। किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष के साथ पढ़ाई करी, उस दौर में भी इतनी पढ़ाई करने के बाद, एक प्रताड़ित होने के बाद उन्होंने सभी को समान अधिकार दिलाने का काम किया। क्या लगता है कि आपके द्वारा आगे क्या बदलाव लाया जाएगा और किस प्रकार से लोगों की जो सोच है अब कहाँ पर केंद्रित है, और आपके द्वारा बिना सत्ता में ना रहने के बाद भी लगातार आप काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, सब श्रेणी के लिए आप काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि अब आपके द्वारा क्या होगा और गाँव में क्या बदलाव आपके द्वारा लाया जाएगा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ अपने युवा समाज को कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और जो ये अंबेडकर नाम उनके पीछे लगा है, मैं आपको जानकारी दे दूँ, ये इनके ब्राह्मण शिक्षक थे। वो अंबेडकर थे तो उन्होंने अपना नाम दिया था। वो इतना उनको पसंद करते थे कि इतना प्रतिभाशाली लड़का एक दलित समाज में है, ताकि इसको आगे मान सम्मान मिले। और भीमा उनकी मदर का नाम था, तो भीमराव, और राम जी उनके फादर थे, तो ये सबको मिला के एक नाम उनका रखा गया। तो एक बहुत बड़ी शक्ति थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मुझे नहीं लगता ऐसा महापुरुष कोई दोबारा पैदा होगा, लेकिन हाँ, वो हमारे प्रेरणा स्रोत है। तो हम उनके अनुकरण के अकॉर्डिंग काम करेंगे और समाज को जागृत करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा वार्ड नंबर 37 से सुरेंद्र बिदूड़ी जी हैं, जो लगातार सामाजिक कार्य में अग्रसर रहते हैं, जिसके चलते आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। और किस प्रकार से सोच में परिवर्तन लाने की अभी भी कहीं ना कहीं आवश्यकता है, जो कि लाना भी चाहिए। और अपना द्वारा बिना सत्ता में ना रहने के बाद भी केवल एक विचारधारा से प्रभावित होकर किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, और आगे भी निरंतर यूं ही जारी रहेगा। तो उनके साथ बने रहिए। और आप सभी को बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।